हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है। आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ और साथ ही इसको बड़े साइज़ के लिए भी आपको बताऊँगी कि और बड़ा आपको इसको करना है तो आप इसको किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। 6 और 7 नंबर के लिए सेम पैटर्न को हम बड़े तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बीच बीच में बताती जाऊँगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें तो आप इस ड्रेस को 4, 5, 6 और 7 इन नंबर्स में बना सकते हैं और चाहे तो 8 के लिए भी बना सकते हैं। घेरा और बड़ा करके इसी पैटर्न को बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। और इसको मैंने 4 कलर्स में बनाया है। देखिए, वाइट, येलो, ऑरेंज और मैरून 4 कलर में मैंने इसको बनाया है। साथ में मैंने इसमें 8 mm का मोती लगाया है। सब कुछ मैंने इसमें क्लियर बताया है किस तरह से हमें मोती लगाना है, वो भी आप ध्यान से देखें। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये देखिए, वाइट, येलो, ऑरेंज और मरून इसी तरह से इसी ऑर्डर में मैंने कलर्स को यूज़ किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 4 कलर हैं। इसी ऑर्डर में मैंने इसको ड्रेस में यूज़ किया है। कलर कॉम्बिनेशन चाहें तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इस ड्रेस को मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। साथ में चोली का बॉर्डर, घेरा, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आपको चोली कहीं अलग से नहीं बनानी है। और हाँ, साथ में इसका जो घेरा है वो भी मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। ये देखिए, फ्रंट में ही इसका जॉइन है लेकिन कहीं से भी आपको इसका जॉइन दिखाई नहीं देगा। तो वो भी आप ध्यान से देखें। ये घेरा बिल्कुल अलग तरीके से मैंने दिखाया है। कहीं पर भी आपको यहाँ पर 3 चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा स्टिच है डबल क्रोशिया ही बनेगा, लेकिन बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए, ये हमारा जॉइन है, फ्रंट में ही रखा है मैंने, लेकिन आप इसको कहीं भी देख नहीं सकते कि हमने कहाँ से इसको ज्वाइन किया है, कहाँ से वर्क स्टार्ट किया है, एंड किया है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका घेरा भी मैंने बनाकर दिखाया है। और इस घेरे को आप फिर बाकी किसी भी दूसरी ड्रेस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें, बहुत प्यारी ड्रेस है। तो वीडियो शुरू करेंगे। और साथ ही ये भी कहूँगी कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ अब आगे मैं, तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हर ड्रेस को बना सकें। तो सबसे पहले हम चोली से स्टार्ट करेंगे और वाइट कलर से मैं इसकी चोली बनाने वाली हूँ। और 5 नंबर की चोली मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और साथ ही 4 नंबर के लिए मैं आपको स्टिचेस भी एडजस्ट करना बताऊंगी कि किस तरह से हमें 4 नंबर की चोली में स्टिच रखने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से धागे को पकड़ना है और उसके बाद हम धागे में एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से हमने धागे में नॉट लगा ली। ये देखिए, एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने हुक को धागे के ऊपर रखा, एक बार इस तरह से घुमाया, एक बार नीचे से घुमाया और उसके बाद इसमें एक नॉट लगा दी। तो इस तरह से हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हमारी 5 नंबर की चोली है। तो यहाँ पर मैंने 17 चेन ली है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी 17वीं चेन है इसको हमें इस तरह से नाखून से दबाना है और हम 3 चेन और लेंगे। 1, 2, 3। तो 17 के बाद मैंने 3 चेन और ली। ये जो 3 चेन है ये हमारा पहला स्टिच होगा, पहला डबल क्रोशिया। इसके बाद हम बल लेंगे और जो हमने 4th चेन को इस तरह से दबाया था तो इसमें आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 3 छोड़ी, चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से धागा लेकर आए, बल लेकर 2 धागे निकाले और फिर बल लेकर अगले 2 धागे। तो ये हमारा यहाँ से चौथी चेन में हमारा पहला स्टिच बना है और एक स्टिच हम ये काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है फिर से इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे उसी तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए। और रो की लास्ट में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रो पर आएंगे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन ली। यही 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बाद बल लेकर ये देखिए, ठीक 3 चेन के नीचे जो होल है इसको हमें छोड़ना है।
अगला जो होल है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट होल में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर होल में अब 2 बार डबल क्रोशिया करना है। रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है। तो यहाँ पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है, ये देखिए जो हमारी 3 चेन थी, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, तो इसकी जो थर्ड चेन है यहाँ पर आकर इस थर्ड चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए पहला जो स्टिच था यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारा आखिरी स्टिच है इसमें भी हमने 1 डबल क्रोशिया। बाकी जो सेंटर के हमारे 16 स्टिच हैं इनमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये 16 के ऊपर हमारे 32 बने और एक एक आगे और पीछे, तो ये हमारे 34 स्टिच हैं इस रो के लास्ट में। और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से वर्क को टर्न करेंगे। तो पहले हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न किया, बल लिया और जो इसके ठीक नीचे वाला होल है इसको हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर आकर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और उससे जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर आकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 और उससे अगले में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी ऑर्डर में ये रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट होने वाली है हमारी। ये देखिए इसी ऑर्डर में बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ गई मैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए यहाँ पर जैसे हमारे 2 हैं, इसके बाद मैंने 1 बनाया फिर 1 बनाया। अब जो हमारा अगला स्टिच है यहाँ पर हमारे 2 बनेंगे, नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया सेम होल में। और इसके बाद फिर से हमारा जो आखिरी स्टिच है 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में आकर अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक ही होल बचेगा तो 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और इस रो के लास्ट में एक बार हम काउंट करेंगे। ये देखिए स्टिच 5 10 15 20 25 30 35 40 और 5 45 45 हमारे पास डबल क्रोशिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो ये हमारी 4th रो होगी। 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया और इसी चेन में इसी रो में अब हम स्टिच को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट हमने यहाँ 3 बना लिए चेन, इसके बाद इस होल को छोड़ेंगे, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट होल में फिर डबल क्रोशिया। ये 4 हो गए, 5 और 6। हर नेक्स्ट होल में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है और 6 हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद हम बल लेंगे और यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होल हमें छोड़ने हैं। 11वां जो हमारा स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे ये हमारे फ्रंट के हो गए और जो हमने ये 10 छोड़े हैं ये हमारी बाजू वाला पोर्शन हमने निकाला है। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गया हमारा, ये 2, इसके बाद नेक्स्ट होल में 3 4 5, यहाँ पर हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं। क्योंकि हमारे पास स्टिच 45 है तो दोनों बाजू के लिए हमने 10-10 निकाले तो हमारे 20 हो गए। फ्रंट और बैक के लिए जो हमारे 25 बच रहे हैं तो फ्रंट और बैक में हमारे डिवाइड होंगे। 12 हमारे आगे रहेंगे और 13 हमारे पीछे रहेंगे। तो इनको एक बार हम काउंट करेंगे। ये देखिए 4 8 12 और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे
बैक के लिए। तो ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बैक में आ गए। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल छोड़ेंगे। 11वें होल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारे जितने भी होल बचे हुए हैं सब में हमें डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 होल बचेंगे। 6 स्टिच, 5 और ये लास्ट 3 जो चेन है इसकी थर्ड चेन में आकर ये हल्की सी टाइट होती है, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लास्ट में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी चोली का शेप आ गया इस तरह से। ये देखिए, लेकिन अभी इसकी लेंथ कम है तो हमें इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है। तो एक रो हम इसमें और बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और 3। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो हमने ये देखिए फर्स्ट रो में हमने जो मैं 4 नंबर की चोली के लिए आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हमने 18 डबल क्रोशे बनाए थे। जो हमारी 4 नंबर की चोली होगी उसमें हमारे 17 बनेंगे। 17 के बाद जो अगली हमारी रो होगी तो सेंटर के जो हमारे 15 होंगे उनके ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे, 30 बनाएंगे और आगे पीछे एक एक रहेंगे, तो ये हमारे 32 हो जाएंगे। थर्ड रो में हमें यहाँ पर मैंने देखिए 1 2 फिर 2, 1 2 फिर 2, एक एक करके बनाया था। यहाँ फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फिर नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2। तो अब जो हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे उसमें हमें इसी तरह से बनाना है, 1 1 फिर 2, फिर इसके बाद हम 1 1 1, 3 बार हम 1 बनाएंगे, उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर से 3 बार 1 बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हमें नेक्स्ट रो बनानी है। शुरू में हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, 2 छोड़ेंगे, फिर तीसरे में 2 बनाएंगे और लास्ट में आकर हमारा उसी तरह से 1 स्टिच बचेगा। तो जो हमारी थर्ड रो होगी यहाँ पर आकर हमारे स्टिच 40 रहेंगे। तो हम 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 हमारे आगे होंगे, 6 दूसरी साइड आगे होंगे 12 और 12 हमारे बैक में होंगे 24 और दोनों जो बाजू रहेंगे हमारे यहाँ पर हमारे 8 स्टिच छोड़ेंगे हम बाजू के लिए। तो हमारी ये 16 हमारे ये हो जाएंगे, 24 और 16 40। तो हमारे जो 40 स्टिच हैं उनको हम इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और जो हमारी लास्ट रो है इसको हम 4 नंबर के लिए सेम उसी तरह से बुन देंगे, लेकिन जो 5 नंबर के लिए बुनना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमारा 3 चेन हो गया, इसके नीचे जो होल है इसको हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं वो 25 हैं। जो हमारे फ्रंट और बैक के मिलाकर 25 डबल क्रोशिया हैं। तो इसको हमें किस तरह से बैलेंस करना है ये देख लीजिए। ये देखिए 6 मैंने फ्रंट के बुन दिए, इसके बाद ये बैक साइड में आ गई मैं, तो 2 3 4 5, ये देखिए मैंने 5 बुन दिए। इसके बाद मैं इसके सेंटर में आ गई। तो सेंटर में आने के बाद ये देखिए बैक के सेंटर में हूँ एकदम मैं। तो यहाँ सेंटर में आने के बाद किस तरह से बुनना है ये देखिए। नेक्स्ट स्टिच में से इस तरह से धागा लिया, बल लिया, 2 धागे निकाले, इसके बाद फिर से हम बल लेंगे और अगला जो स्टिच है यहाँ से फिर से धागा लेकर आएंगे, बल लिया, 2 धागे निकाले और फिर बल लेकर ये सारे धागे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टिच को एक साथ बनाया है, तो ये एक मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया, ये इसको मैंने घटा दिया है। यहाँ पर जो हमारे 25 स्टिच थे अब ये हमारे 24 रहेंगे और बाकी हमारे जो भी स्टिच है सबके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें कुछ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है, कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए रो कंप्लीट है और हमारी चोली भी कंप्लीट है। इस तरह से इसका शेप आएगा और इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखें आप, क्योंकि घेरे को मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आकर हमने आखिरी स्टिच बनाया और इसके बाद ये जो हमारा स्टिच है हल्का सा इसको हम लूज़ रखेंगे धागे को, और इतना लूज़ रखने के बाद ये जो हमारा यहाँ से पहला स्टिच है, दूसरी साइड का पहला स्टिच है, ये देखिए। तो इसमें हम इस तरह से, ये देखिए इसमें इस तरह से हम हुक डालेंगे पीछे साइड से और ये जो हमने धागा लंबा किया है इस धागे को आप छोड़ दें। ये देखिए जो हमारा वर्किंग थ्रेड है इसको मैंने छोड़ दिया पीछे साइड। यहाँ से हम
ये जो इसकी थर्ड चेन है, यहाँ से पीछे से हुक डाला, आगे की साइड निकाला, और ये जो हमारा लूप हमने लूज़ किया है इसको इस तरह से हम पीछे ले जाएंगे। ये देखिए पीछे लेकर आई। अब हमारा जो वर्किंग थ्रेड है इसको इस तरह से हमने लिया, और जहाँ से मैंने धागा निकाला है उसी होल में से एक बार फिर से इस तरह से हम हुक डालेंगे। अब हम आगे साइड से हुक डालेंगे। ये देखिए हमने धागा ले लिया, आगे साइड से हुक डाला, धागा लेकर आए और 2 से 1 कर दिया। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक चेन बनाई, इसके बाद बन लेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए दोनों स्टिच हमारे सेम दिखेंगे, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। तो इसके लिए आपको साइड तक आने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टिच हम यहाँ सामने से भी बनाएंगे तो भी हमारा वर्क जो घेरा है बिल्कुल हमारा प्रॉपर दिखेगा। कहीं से आपको कोई जॉइन दिखाई नहीं देगा, या जो 3 चेन की एक लाइन चलती है वो दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा घेरे का फर्स्ट राउंड है। तो इसी तरह से हर होल में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए साइड तक आ गई मैं। ये हमारे 2-2 करके काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये हमारे फ्रंट के 6 स्टिच हमने बुन दिए। तो हमारे 6 के ऊपर 12 बन गए। ये देखिए। तो इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए हर स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट करना है। रो कंप्लीट है और रो के लास्ट में हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हैं। 24 हमारे स्टिच थे, 24 के ऊपर हमारे 48 बनेंगे। यहाँ पर बैक में हमने एक स्टिच कम कर दिया था, ये देखिए 2 से 1 बना दिया था। तो ये हमारे 24 रहे। अब हमारे 48 हैं, 48। और इसके बाद जॉइन किस तरह से करना है ये ध्यान से देखें। फिर से देखिए हल्का सा स्टिच को लंबा करना है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ये देखिए करीब इतना इसको लंबा रखना है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारी डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए सेम दिख रहे हैं स्टिच हमारे, बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। लेकिन आपको ज्वाइन किस तरह से करना है वो भी ध्यान से देखिए। ये देखिए पहला स्टिच हमारा, इसके ऊपर एक आपको चेन दिखेगी। इस चेन को हम स्किप करेंगे। जो सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमारी चेन है, इस चेन के पीछे से इस तरह से हम धागा लेकर आएंगे। ये देखिए हुक लेकर आएंगे। 2 धागे हमें उठाने हैं। ये देखिए सेकंड वाले स्टिच की चेन, और इसके बाद ये जो हमारा लूज़ हमने लूप किया है इसको हुक से हम पीछे लेकर जाएंगे। ये धागा मैंने अभी छोड़ दिया था वर्किंग थ्रेड, तो इसको आपको पीछे छोड़ना है। अब इसको हम लेंगे, ये देखिए। और इसको लेने के बाद फिर से अब हमें आगे साइड से उसी होल में जहाँ से हमने ये धागा लिया उसी चेन में फिर से हम हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया और नीचे का स्टिच भी हमारा सेम दिखेगा, सामने ही दिखेगा। सेकंड से हमने भले वर्क स्टार्ट किया लेकिन हमारा फर्स्ट वाला स्टिच भी सामने ही रहेगा। इसके बाद बन लेंगे और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इंक्रीज़ कर दिया, ये 2 हो गए। अब हम नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो अगला होल आएगा तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ मैंने इंक्रीज़ किया, एक मैंने शुरू में इंक्रीज़ किया, फिर 2 बार एक एक बनाए, फिर से 2 बनाए, फिर से नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया, और अब जो होल आएगा इसमें 2 डबल क्रोशिया साथ में। तो इस तरह से हमें इस रो में इंक्रीज़ करना है। 2 बार हम एक एक बनाएंगे और जो थर्ड हमारी चेन आएगी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, तो रो को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है और लास्ट में आकर किस तरह से इसको पूरा करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए, उसके बाद 1 और 1, नेक्स्ट फिर से हम 2 बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 2 एक ही होल में,
इसके बाद नेक्स्ट होल में एक बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चेन बची है। ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चेन इसलिए बची क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया था सेकंड वाले स्टिच के ऊपर से स्टार्ट किया था। आपको याद होगा, फर्स्ट के ऊपर हमने ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड के ऊपर ज्वाइन किया था। तो यहाँ आकर हमें ये देखिए नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे और इसके ठीक बाद आपको ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके ठीक पहले एक चेन और दिखेगी, तो एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्डर पूरा होगा। और इसके बाद फिर से धागे को हल्का सा लूज़ किया, इस धागे को हमें पीछे छोड़ना है। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, इस साइड निकाल देंगे और फिर से अब हमें सेकंड स्टिच के ऊपर ये चेन में इस तरह से हुक डालना है। ये देखिए सेकंड स्टिच की चेन में 2 धागों के नीचे से हुक डाला और ये जो हमने धागा लूज़ करके ये छोड़ा है इसको हम इस तरह से पीछे ले आएंगे। ये देखिए बिल्कुल लूज़ हाथ रखेंगे, इसको खींचकर नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा स्टिच अलग दिखेगा, यहाँ पर टाइट दिखेगा। और इसके बाद फिर इसी होल में, सेम होल में जहाँ से मैंने ये धागा पीछे लेकर गई हूँ, वहीं से एक बार फिर से आगे से हुक डाला, धागा लेकर आए, 2 से 1 कर दिया और एक चेन बनाई। तो ये फिर से हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लिया, सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी रो बिल्कुल सेम दिखाई देगी आपको, जैसे हमारे दूसरे स्टिच है वैसे ही दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 3 बार अलग अलग डबल क्रोशिया किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट होल में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया साथ में बनाएंगे और इसके बाद फिर से बल लेंगे। नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया किया, उससे अगले में फिर से एक, उससे नेक्स्ट फिर से एक, 3 बार हमने अलग अलग बनाए। और अब जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें हर 3 के बाद इंक्रीज़ करना है। ये देखिए 1, 2 और 3 अलग अलग बनाए, चौथे में हमें 2 बनाने हैं। तो इसी ऑर्डर में रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो के लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर लास्ट में आकर फिर मैंने यहाँ पर ये देखिए हमारे 2 बने और 2 के बाद एक 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 3 बार मैंने एक एक बनाया। नेक्स्ट में हम फिर से 2 बनाएंगे। यहाँ लास्ट में आकर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए 2 बने, इसके बाद नेक्स्ट होल में 1 बनेगा, नेक्स्ट होल में 1 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 बने और स्टार्ट मैंने 2 के साथ किया था, यहाँ मैंने 2 बनाए थे। हर बार हमारे 3 बने हैं। यहाँ पर एक स्टिच हमारा कम रहेगा क्योंकि हमने सेकंड वाले से स्टार्ट किया था। तो ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच था इसके ठीक पहले एक आपको चेन मिलेगी, उस चेन में आपको एक डबल क्रोशिया और बनाना है, तब जाकर हमारा ये ऑर्डर पूरा होगा। फिर से हमारे यहाँ 3 हो गए। ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बीच में 3 है। तो इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट होगी। और फिर से हल्का सा स्टिच को लूज़ किया। ये देखिए, ये आप पैटर्न को ध्यान से देखें, स्टिच को लूज़ किया, धागे को हमने पीछे छोड़ा, इस धागे को इस साइड रखना है आपको। और ये जो सेकंड स्टिच के ऊपर चेन है इसको भी आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट के ऊपर हम ज्वाइन नहीं करेंगे और ये सेकंड के ऊपर से हमने हुक डाला पीछे साइड से आगे को और आगे से ये धागे को पीछे लेकर गए। ये देखिए बिल्कुल लूज़ हाथ से करेंगे, बहुत सफाई के साथ बनेगा। ये देखिए आगे लेकर गए और अब हम इसी होल में से सेम प्लेस पर फिर से धागा लेकर आएंगे। 2 से 1 किया, एक चेन बनाई। ये देखिए बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह हमारा स्टिच है। और फिर से इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। अब हम नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट होल में एक, नेक्स्ट होल में एक। अभी हमने देखिए यहाँ पर हमने हर स्टिच में डबल किया था, फिर हमने 2 के बाद इंक्रीज़ किया, यहाँ पर 3 के बाद, और यहाँ पर अब हम 4 के बाद इंक्रीज़ करेंगे, 4। और अब नेक्स्ट होल में 2 बार, फिर से नेक्स्ट होल में 1, उससे नेक्स्ट होल में 1, ये 2 हो गए हमारे, नेक्स्ट होल में 3 और नेक्स्ट होल में ये 4 बार हमने एक एक बनाया। 5th जो होल आएगा हमारा, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे एक साथ। तो इसी ऑर्डर में इस रो को कंप्लीट करेंगे
और जॉइन किस तरह से करना है एक बार आपको फिर से बताऊंगी। ये देखिए रो की लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ लास्ट में आकर मैंने 2 स्टिच बनाए एक साथ। इसके बाद नेक्स्ट रोल में हम एक बनाएंगे, नेक्स्ट में एक और नेक्स्ट में एक, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से हमारे यहाँ पर 4 होने चाहिए। यहाँ 3 स्टिच हैं तो एक फिर से ये देखिए नेक्स्ट आपको एक चेन दिखेगी हमारा जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ठीक पहले। तो इस होल में एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे जो हमने इसके ऊपर नहीं बनाया था यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर से हम उसी तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए हल्का सा धागे को लूज़ किया, सेकंड वाले स्टिच की चेन में इस तरह से लेकर गए और इस वाले लूप को हम पीछे निकाल देंगे। पीछे निकालने के बाद बल लेंगे, धागा लेंगे और इसी होल में फिर से आगे से डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा स्टिच हो गया। लेकिन यहाँ ज्वाइन करने के बाद ये हमारी लास्ट रो है घेरे की, क्योंकि आगे जो मैं पैटर्न बनाऊंगी उसके लिए मुझे ये घेरा इतना ही रखना है। ये देखिए घेरे की फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। यहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने ज्वाइन कहाँ से किया है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको हमारे जो स्टिच है इनको काउंट करना है। ये जो हमारी लास्ट रो है यहाँ पर हमारे स्टिच 12 के ऑर्डर में हमें चाहिए। जो हमारा आगे पैटर्न बनेगा वो हमारा एक पैटर्न के लिए हमें 12 स्टिच चाहिए होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस रो के लास्ट में आपके पास 12 स्टिच हों, और अगर आपके पास 12 स्टिच नहीं होते हैं तो अगली जो हमारी ये रो है, क्योंकि अगर हम बड़े साइज़ के लिए बनाते हैं तो फिर आप घेरे की 2 रो और बढ़ा लें। अगर आप 6 और 7 नंबर के लिए बनाते हैं तो फिर आप घेरे की 2 रो और इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपका पैटर्न और बड़ा बने। तो ये देखिए यहाँ पर आने के बाद हम जो नेक्स्ट हमारी रो बनेगी ये हमारी सिंगल क्रोशिया से बनेगी। तो अगर आपके यहाँ पर तो मेरे स्टिच मैंने काउंट कर लिए हैं 96 हैं, तो ये हमारे 12 के ही ऑर्डर में है। लेकिन अगर आप नहीं होते हैं तो अब ये जो हम रो सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे इसमें आप अपने स्टिच को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक हमारा स्टिच सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना है ये देखिए ये भी बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ बनेगा जैसे हमारे दूसरे स्टिच हैं। जैसे ये दिखेंगे वैसे ही दिखेगा सेम। तो इसको भी इसी तरह से आप ज्वाइन करें। ये देखिए हर स्टिच में आप ये इस रो में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके स्टिच 12 के ऑर्डर में नहीं है तो इस रो में आपको इंक्रीज़ करने होंगे। तो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए रो हमारी कंप्लीट है। यहाँ लास्ट में आकर मैंने आखिरी स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना दिया, लेकिन फिर से वही स्टार्ट हमने सेकंड के ऊपर से किया था। तो इसके ठीक बाद जो एक और हमें चेन दिखेगी यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया और बनाऊंगी, तब ये हमारे 96 पूरे होंगे, नहीं तो हमारा एक स्टिच कम रहेगा। और इसके बाद हमें इस धागे को किस तरह से कट करना है, ये देखिए इस तरह से धागे को हमने लंबा खींचा और हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम इसको सुई में पिरोएंगे। ये देखिए मोटे होल वाली सुई है जो हम वूल का वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम इस धागे को पिरो लेंगे। इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए यहाँ हमने लास्ट इसके ऊपर बनाया जो फर्स्ट हमारा स्टिच था। ये देखिए इसकी भी इस तरह से आपको 2 चेन दिखेंगी। तो ये 2 चेन आप इस तरह से, ये आपको थोड़े नीचे दबी हुई दिखेंगी। ये देखिए पीछे साइड को है। तो इसको हमें फिर से यहाँ पर अगला जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर जो 2 चेन है यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए पीछे हमने सुई डाली, इस तरह से निकाला, और ये जो हमारा आखिरी स्टिच था इसके बीच में से इस तरह से हम धागा लेंगे और इस तरह से नीचे निकाल देंगे सुई को। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी फिर से ये एक चेन बन जाएगी। जो ये हमारा पहला स्टिच था इसकी चेन हमारी पीछे दब रही थी, तो ये जो चेन बनेगी ये फिनिशिंग के साथ दिखाई देगी। ये देखिए पूरा वर्क फिनिशिंग के साथ हमारा क्लोज दिखाई देगा, क्योंकि अगले राउंड में भी हम स्टिच उठाएंगे जब, तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमें इसको बंद करना है। और इसके बाद ये जो हमारे धागे हैं इन्हीं के बीच में से इस तरह से ले जाते हुए हम धागे को थोड़ा आगे तक ले जाकर इस तरह से दबाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद फिर से
ये देखिए एक धागा पहले से, इसको हम फिर से वापस लेकर आएंगे। इस तरह से एक एक धागा इस तरह से उठाते हुए हम इसको फिर से वापस लेकर आएंगे। तो ये हमारा धागा अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ये हमारा फिर निकलेगा नहीं। चाहे तो उसको और नीचे साइड लाकर दबा सकते हैं हम। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर निकाल देंगे और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा आपका बचेगा इसको आप कट कर दें। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा घेरा तैयार हुआ है। कहीं से आपको इसमें कोई भी जॉइंट दिखाई नहीं देगा। इस घेरे को आप दूसरी किसी भी डिज़ाइन के साथ आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद हम अपना सेकंड कलर जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए सेकंड कलर मुझे येलो लगाना है। इसके बाद मेरा थर्ड कलर ऑरेंज रहेगा और मैरून जो है वो हमारा फोर्थ कलर है। फर्स्ट हमारा वाइट है, तो कलर को आप चाहें तो नंबर्स में भी याद कर सकते हैं। सेकंड कलर हमारा येलो रहेगा। तो अब हम येलो धागा अपना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए धागा हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी चेन है, किसी भी चेन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो अपना वर्क क्लोज किया है वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ से मैं अपना धागा स्टार्ट करूँगी और इसके बाद इस तरह से धागा लेकर इस धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ पर लूज़ नहीं होगा इस तरह से। इसके बाद एक और दो चेन और बनाई। तो ये स्टिच हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बन लेंगे इसके पहले हम एक चेन और लेंगे। ये हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चेन हमने बीच में स्पेस के लिए ली है, बन लेंगे। और जो नेक्स्ट होल है, ये जो धागा है नॉट वाला, इसको हम साथ में लेकर चलेंगे। तो इसको हम लॉक करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट जो होल है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में ही डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और इस बार अब हम 2 बार बन लेंगे। 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन ली। अब मैंने फिर से एक चेन ली और 2 बार बन लिया। और फिर से 2 बार बन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ से हम इस तरह से धागा लेकर आएंगे। यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो बन लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया, अगले 2 धागे निकाले और फिर से बन लिया, अगले 2 धागे निकाले इस तरह से। तो ये स्टिच हमारा थोड़ा लंबा बनेगा। फिर से हम एक चेन बनाएंगे, 1 और 2, फिर से 2 बार बन लिया। ध्यान से देखें डिज़ाइन को। और ये धागा मैं साथ में लेकर चल रही हूँ नॉट का, ये भी हमारा अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट होल में फिर से धागा लेकर आएंगे, बन लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया, 1 और 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया, 2 धागे निकाले। तो यहाँ पर मैंने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से एक चेन लेंगे। अब हम 1, 2 और 3, यहाँ पर मैंने 3 बार बन लिया है। यहाँ पर हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए 3 बार बन लिया, नेक्स्ट चेन में धागा लेकर आए, बन लिया, 2 धागे निकाले, फिर बन लिया, अगले 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया, अगले 2 धागे निकाले और फिर से बन लिया, अगले 2 धागे। तो फिर से हमारा ये स्टिच इन वाले की तुलना में लंबा दिखेगा आपको। ये देखिए डबल क्रोशिया है 2 बार ट्रिपल, और अब हमें 2 बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से हम एक चेन लेंगे, 2 बार यहाँ पर 3 बार बन लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 करके हमें धागे निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पर हम 4 बार में 2 करके धागे निकालेंगे। फिर से एक चेन ली, हर स्टिच के बाद आपको एक चेन लेनी है। अब हम 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर मैंने 4 बार धागा लिया है। अब यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट चेन में फिर से धागा लेकर आए, बन लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया, 1 और 2 धागे निकाले, फिर से बन लिया। ये देखिए चाहें तो एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं। फिर से बन लिया, 1 और 2 और फिर से बन लिया लास्ट के दोनों धागे, इस तरह से निकाल दिए। फिर से एक चेन लेंगे, 1, 2, 3 और 4, फिर से 4 बार बन लिया। हर स्टिच हमारा 2 बार बनेगा। स्टिच आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप इनको काउंट करके बनाएं। देखिए फिर से हम 2 करके यहाँ पर धागे निकालते जाएंगे। यहाँ पर हमारी 5 बार में
धागे निकलेंगे इस तरह से। इसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे। अब हम 1 2 3 और 4, सॉरी 4 नहीं, अब हम 3 बार धागा लेंगे। अब हमें डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था इसका ऑर्डर, और अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ हमने जो 2 ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ये हमारे फिर से बनेंगे। 3 बार बन लिया, नेक्स्ट चेन में धागा लेकर आए और 2 2 करके हम 3 बार धागा लिया, नेक्स्ट चेन में से धागा लेकर आए और 2 2 करके हम धागों को उतारते जाएंगे। ये देखिए 2, फिर 2 और फिर 2, फिर से एक चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से 3 बार बन लेंगे क्योंकि सेम स्टिच हमें एक बार और बनाना है। यहाँ पर हम ये देखिए छोटा स्टिच बना रहे हैं, ये हमारा बड़ा स्टिच है, सबसे बड़ा ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया। ये हमने फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। फिर से हम एक चेन लेंगे, अब हम 2 बार बन लेंगे और नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 निकाले, फिर एक चेन ली, 2 बार बन लिया, नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 2 करके धागे निकालेंगे। एक बार फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और अब यहाँ लास्ट में आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 4 6 8 10 12 और 14 हमारे स्टिच बने हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमें स्टिच अपने 12 के ऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको इसलिए ये 14 स्टिच बनाकर दिखाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी ये जो हमारे एक एक स्टिच हैं ये हमारे अगले पैटर्न के हैं। ये जो हमारा एक स्टिच है डबल क्रोशिया ये हमारे इस साइड वाले पैटर्न में जाएगा, ये एक स्टिच इस साइड के पैटर्न में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 स्टिच रहेंगे। जो हमारा एक पैटर्न है वो हमारे ये सेंटर के 12 स्टिच के साथ बनेगा। एक एक हमारे दोनों साइड बटेंगे, पर आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने 2 2 ऑर्डर के साथ आपको बनाकर दिखाया है स्टार्टिंग में। अब देखिए अब जो हम आगे बनाएंगे तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना चुके हैं। ये इस साइड वाले पोर्शन के लिए हमारा सिर्फ एक स्टिच रहेगा, एक डबल क्रोशिया, एक हमारा दूसरी साइड के लिए चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, एक चेन लेंगे और एक और दो बार बन लेकर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सीधा, क्योंकि यहाँ का एक डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से 2 बार बन लिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाया। अब हमारे सारे स्टिच 2 2 बार बनेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब हम 3 बार बन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 और फिर 2, फिर से एक चेन ली, 1 2 3 बार धागा लिया, नेक्स्ट चेन में फिर से इस तरह से 2 2 करके धागे निकालते जाएंगे। ये देखिए तो ये स्टिच भी हमारा 2 बार हो गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। अब हम 1 2 3 और 4 बार धागा लेंगे और नेक्स्ट होल में फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 2 करके यहाँ पर हमें 5 बार में धागे निकालने हैं। ये देखिए इस तरह से एक चेन ली, 1 2 3 4 बार बन लिया और नेक्स्ट चेन में फिर से ये देखिए धागा लेकर आए, शुरू के 2 निकाले, फिर से बन लिया, अगले 2 निकाले, फिर से बन लिया, 2 निकाले, फिर से बन लिया, 2 निकाले और फिर से बन लेकर 2 निकाले। तो ये हम इंक्रीज़ करते हुए इसके टॉप पर आ गए। ये देखिए जो हमारा टॉप पर सबसे हमारे लंबी लेंथ के हमारे स्टिच हैं ये 2 हैं। इसके बाद हम इनको घटाएंगे। तो फिर से अब हम 3 बार बन लेंगे। अभी हमने 4 बार लिया था, अब 3 बार लेंगे और नेक्स्ट चेन में इसके पहले मैंने एक चेन ले ली है, नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब हम 4 बार में 2 2 करके धागे निकालेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से 3 बार धागा लिया और नेक्स्ट होल में फिर से 2 धागे निकाले, 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 निकाले। इसके बाद फिर से एक चेन ली। अब हम 2 बार धागा लेंगे, डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन ली,
फिर से 2 बार धागा लिया और फिर से नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये साइड के लिए ये हो गया और एक चेन लेकर एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट होल में करेंगे तो ये हमारा आगे के लिए होगा इस तरह से। अब हमें फिर से स्टिच को इंक्रीज़ करना है, ये जो हमारा ऑर्डर है इसको हमें बढ़ाना है। ये देखिए 2 पैटर्न हमारे बन चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर दिखाई देगा। फिर से अब हमारा ये बढ़ना शुरू होगा और फिर से यहाँ आकर कटना शुरू होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि डबल क्रोशिया सिर्फ जो हमारा स्टिच है वो हमारा दोनों साइड के लिए एक एक रहेगा, बाकी हमारे स्टिच 2 रहेंगे। ये देखिए, जैसे सेंटर से भी हम काउंट करेंगे तो जो हमारी लंबे स्टिच हैं ये 2 हैं, फिर उसके बाद ये 2 हैं, फिर ये भी 2 हैं और डबल क्रोशिया भी आपको 2 ही दिखाई देंगे, लेकिन हमारा एक इस पोर्शन का है, एक इस पोर्शन का है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं तो ये हमारे दोनों साइड के एक एक हो गए। अब यहाँ पर आप डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सीधा हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक चेन ली, 2 बार भर लिया और नेक्स्ट होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन ली, 2 बार भर लिया, नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, फिर से एक चेन ली, अब हम 1 2 और 3 बार भर लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर हम, और इसी स्टिच को हम 2 बार करेंगे तो एक चेन और लेंगे। हर स्टिच के बाद आपको चेन लेना नहीं भूलना है। 1 2 और 3 चेन लिए, 3 बार धागा लिया और फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया। एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। एक चेन ली और अब हम 1 2 3 और 4 बार बल लेकर अगले होल में ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और 5 बार में मैंने 2 2 करके धागे उतारे। फिर से एक चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। ये हमारा सबसे लंबा वाला स्टिच है, यहाँ हमें 4 बार बल लेना है। फिर से नेक्स्ट होल में एक बार और यही स्टिच बनाएंगे और 2 2 करके धागे 5 बार में पूरे उतारेंगे। ये देखिए 4 1 2 3 4 और नेक्स्ट होल में लेकर शुरू के 2 उतारे एक बार में, शुरू के 2 दूसरी बार में, ये तीसरी बार में 2, चौथी बार में 2 और 5वीं बार में। फिर हम एक चेन लेंगे और अब हम इनको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये नीचे की ओर आएगा तो अब हम 3 बार बल लेंगे। 3 बार बल लिया, अभी हमने 4 बार लिया था। नेक्स्ट होल में यहाँ पर हम ये हमारे धागे अब 4 बार में 2 2 करके उतरेंगे। ये देखिए, फिर से सेम स्टिच अगले होल में बनाएंगे। 3 बार धागा लिया और 2 2 करके धागे 4 बार में सारे उतार देंगे। फिर से एक चेन ली, अब यहाँ पर हम 2 बार धागा लेंगे, इस तरह से उतार देंगे। फिर से 2 बार धागा लिया, नेक्स्ट होल में फिर से 3 बार में सारे धागे उतारे। फिर से एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद बल लिया और नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन ली, बल लिया, नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब आपको डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब आपको फिर से यहाँ से ये अगला जो हमारा स्टिच है ट्रिपल क्रोशिया 2 बार ये बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है पैटर्न। बाकी पैटर्न बहुत ही सिंपल है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, रो मैंने कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैंने अगली रो भी कंप्लीट कर ली है। तो ये किस तरह से कंप्लीट करना है मैं आपको बता देती हूँ बनाकर। और जो नेक्स्ट रो है इसमें भी थोड़े बहुत हमें चेंजेस करने हैं, आसानी से समझ आएगा आपको। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें शुरू करनी है। ये देखिए, ये वाली रो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसको हमें पूरा करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने उसी तरह से बनाया है। ये जो हमारे स्टिचेस हैं ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, उसके बाद 2 ट्रिपल, 2 डबल ट्रिपल और 2 ट्रिपल ट्रिपल, और उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से नीचे साइड आना है। तो यहाँ मैंने एक चेन बना ली है। इसके बाद हम 1 2 और 3 बार बल लेंगे। 3 बार बल लेने के बाद नेक्स्ट जो होल है यहाँ पर हम डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। उसी तरह से हमें 2 2 स्टिच निकालते जाने हैं। फिर से एक चेन लेंगे,
फिर से 3 बार बल लेंगे और सेम स्टिच एक बार और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे। इस बार अब हम 1 और 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद नेक्स्ट जो होल है यहाँ पर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे करके निकालने हैं। एक चेन लेंगे और फिर से 2 बार बल लेकर नेक्स्ट जो होल है यहाँ पर फिर से सेम स्टिच बनाएंगे और ये हमारा लास्ट होल है। इसके बाद हमारा ये देखिए 2 हमारे जो हमने स्टार्ट किया था हमारे डबल क्रोशिया हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, क्योंकि इस साइड का एक डबल क्रोशिया हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बना चुके थे। हमारे एक पोर्शन में 12 स्टिच हैं, लेकिन आपको क्लियर समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पर 14 स्टिच से स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा जो एक पोर्शन है वो हमारा 12 स्टिच के बीच में आएगा। तो यहाँ का जो एक स्टिच है वो मैंने पहले ही बना दिया था और इसके बाद हम एक चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर 4 चेन ली थी, एक चेन हमारी गैप के लिए थी, स्पेस के लिए, तो 1 2 और 3 जो थर्ड चेन है यहाँ अगर हमें राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह से ना करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद हम धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद ये देखिए इस धागे को हम इस तरह से थोड़ा लंबा खींच लेंगे और उसके बाद इसको हम कट कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे। इस धागे का वर्क इतना ही है और इसके बाद ये देखिए हम इसको सुई में पिरोएंगे। इस तरह से इसको हम सुई में पिरो लेंगे धागे को। मोटे होल वाली सुई यूज़ करें जो हम वूल का वर्क यूज करने के लिए यूज़ करते हैं, आसानी से इसमें वूल जाएगा। और इसके पहले मैंने एक चेन बना ही ली थी, तो यहाँ जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हमें इस तरह से ये धागा डालना है। ये देखिए तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर वर्क आप ज्वाइन करेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क एंड होगा। और इसके बाद ये जो हमारे स्टिचेस हैं इन्हीं के बीच में से हम इस धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से इन्हीं के बीच में से निकाला, इसको मैं पीछे साइड ले आऊँगी। उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ये देखिए अगर इसको ज़्यादा खींच देंगे हम तो ये हमारा वर्क मुड़ेगा। और इसके बाद पीछे निकालने के बाद ये देखिए इन्हीं जो धागे हैं हमारे इन्हीं के बीच में से हम इस धागे को निकालते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। ये इस धागे को हमें यहाँ पर पक्का करना है। उसके पहले आप एक बार अपना वर्क देख लें, इसमें बिल्कुल खिंचाव नहीं आना चाहिए, हमारे स्टिच सारे सेम दिखें। ये देखिए इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से इसको निकाल दूंगी मैं। और उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद इस धागे को हमें वापस लेकर आना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे यहाँ आकर मैंने निकाला तो इसके एक स्टिच आगे से हम इसको वापस लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमारा धागा बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कहीं से भी ये कभी भी आपका लूज़ नहीं होगा। ये देखिए जितना आगे तक आप इसको लाना चाहते हैं उतना लाएं और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए तो ये रो हमारी कंप्लीट है और कंप्लीट होने के बाद ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इसी शेप में हमारा पूरा राउंड आएगा। और ये अगली रो मैंने बना दी है तो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसी तरह से ये आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए जो हमारे सबसे लंबे वाले 2 स्टिच हैं सेंटर में, ये देखिए चाहें तो आप इस तरह से काउंट कर ले। यहाँ जो हमारे डबल क्रोशिया हैं अलग दिखेंगे तो 2-2 करके इनको इस तरह से 2 4 6, और जो हमारे 7th और 8th वाले 2 सबसे लंबे स्टिच हैं यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, जो हमारे सबसे लंबे स्टिच हैं इसके ऊपर से जो फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये मेरे 2 सबसे बड़े वाले जो स्टिच है वो है, तो यहाँ फर्स्ट के ऊपर से आपको डबल क्रोशिया करना है। ये मेरा धागा ऑलरेडी शुरू है तो यहाँ से बता रही हूँ, जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपको 3 चेन बनानी होंगी। 3 चेन बनाने के बाद आप फिर से एक चेन और बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद बल लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा इसी के साथ वाला जो सेम स्टिच है, जो हमने सेम लेंथ के 2 बनाए थे, तो एक हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे।
इस तरह से। फिर हम एक चेन लेंगे। अब हम 2 बार बन लेंगे। जो हमारे नेक्स्ट 2 स्टिच हैं उनके ऊपर हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर से 1 और 2 बार बन लिया। नेक्स्ट वाला फिर से हमारा सेम लेंथ का स्टिच है, तो यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से एक चेन लेंगे। इसके बाद इससे छोटे हमारे जो 2 स्टिच आएंगे, 1 2 और 3 बार बन लिया। यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 बार बन लिया, 2 निकाले, फिर 2 निकाले और 2 निकाले और फिर 2 निकाले, एक चेन ली, फिर से 1 2 3 बार बन लिया। सेम स्टिच हमारा एक बार और बनेगा, और इसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे और अब हमारे डबल क्रोशिया आ गए। ये देखिए ये जो 2 स्टिच हैं हमारे, ये 2 डबल क्रोशिया हैं, हमारे सबसे छोटे स्टिच हैं। तो जो हमारे सबसे छोटे वाले स्टिच हैं इनके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा स्टिच था वो बनेगा। उसके पहले मैंने एक चेन बना ली, 1 2 3 और 4। अब हमें 4 बार बन लेना है और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए धागा लेकर आए, बन लिया, 1 और 2 धागे निकाले, फिर बन लिया, 2 धागे निकाले, फिर बन लिया, 2 निकाले, 5 बार हमें 2 करके धागे निकालने हैं। फिर से एक चेन ली, 1 2 3 और 4, बल हमें 4 बार लेना है, धागे 5 बार हमारे 2 करके निकलेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सेम स्टिच बनेगा। ये देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे सबसे छोटे स्टिच हैं उनके ऊपर हमारा सबसे बड़ा वाला स्टिच बनेगा, और फिर उसी ऑर्डर में आपको बनाते जाना है। यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, यहाँ पर हमें घटाते हुए बनाना है। ये देखिए अब हमारे 2 सबसे बड़े स्टिच बन गए। इसके बाद 1 2 और 3, अब हम 3 बार बन लेंगे। नेक्स्ट के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, धागे 2 करके ही निकालेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमारे 4 बार में धागे निकलेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से 3 बार बन लिया। नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर फिर से उसी तरह से 2 करके धागे निकालेंगे 4 बार में, फिर से एक चेन ली। अब यहाँ पर देखिए हमारे अभी जो 2 स्टिच हमने यहाँ पर बनाए, सॉरी यहाँ पर मैंने एक स्टिच आगे बना दिया है। बस आपको इसमें स्टिच का ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल डिज़ाइन है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 2 जब आप बनाएं तो इनको आपको काउंट करते जाना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद 1 और 2 बार बन लिया। यहाँ पर हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। इसके ऊपर 2 बार 2 स्टिच के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, फिर एक चेन लेंगे, 2 बार बन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, और अब एक चेन लेकर हमारे ये फिर से 2 लंबे वाले स्टिच आ गए जो सबसे बड़े हैं, तो इनके ऊपर हम दोनों के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे सबसे बड़े स्टिच हैं, तो इनके ऊपर हमारा सबसे छोटा स्टिच बनेगा। हर स्टिच के बाद आपको एक चेन लेनी है। बाकी सिंपल है डिज़ाइन, जैसा मैंने बताया है सेम वैसे ही करना है, बस बड़े स्टिच के ऊपर छोटा बनाएंगे, छोटे के ऊपर सबसे बड़ा वाला। तो इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये रो भी कंप्लीट है, लास्ट में आ गई हूँ, और लास्ट में आकर यहाँ पर देखिए हमारे डबल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे जो 2 स्टिच बचे हैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। ये हमारे 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया हैं, ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर सबसे बड़े स्टिच है, फिर उससे 2 छोटे आए, और फिर से एक चेन लेंगे और 2 बार बन लेकर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन ली, नेक्स्ट के ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट है। देखिए इसके बाद एक चेन लेंगे, और चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए 1 2 3 4 स्टिच मैंने बनाए थे डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए। तो थर्ड जो स्टिच है, क्योंकि एक हमने चेन गैप के लिए बनाई थी, जो थर्ड वाला स्टिच है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे।
इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया था येलो धागे से, तो आप सुई धागे से भी कर सकते हैं। इस तरह से एक नॉट लगाई, उसके बाद हम धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद इस धागे को आपको सुई से या फिर आप हुक की मदद से अच्छे से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें, वो मैं आप कर दूँगी बाद में। ये देखिए वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए बहुत सिंपल वर्क है, बहुत ही सोबर है। इस राउंड में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस छोटे स्टिच के ऊपर मैंने बड़े बनाए हैं, बड़े के ऊपर छोटे। बाकी जो हमारे स्टिच हैं सेम है। बीच में एक चेन ली थी, वैसे ही एक चेन ली है, लेकिन हमारे घेरे में कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। और इसके बाद जो हमारा 4th कलर है, तो हमें उससे अपना वर्क स्टार्ट करना है, जो हमारा मैरून कलर है। तो ये देखिए मैरून कलर से हमें वर्क स्टार्ट करना है। ये जो हमारी 2 रो है, ये जो हमारी येलो और ऑरेंज रो हमने बनाई है, इसके बीच में हमें ये वर्क करना है। तो वो किस तरह से स्टार्ट करना है, ये देखिए इस तरह से हमने धागा लिया और ये जो हमारे स्टिचेस हैं, देखिए जिसके ऊपर हमने अगला स्टिच बनाया है, इसके बीच में से हम इस तरह से हुक डालेंगे। ध्यान से देखिए, ये देखिए जैसे कि ये देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, ये हमारे सबसे बड़े वाले स्टिच हैं। तो जिसके बड़े वाले स्टिच के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसी के होल में से, उसी जगह से जहाँ से ये वाला स्टिच बनाया, उसी होल में इस तरह से हुक डाला। ये वाला हम धागा पीछे से लेकर आएंगे इस तरह से, और इसके बाद जो अगला स्पेस है, इन 2 स्टिच के बीच में जो स्पेस है, यहाँ से इस तरह से हम ये धागा लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस धागे को इतना एक्स्ट्रा रखें आप नॉट लगाने के लिए बाद में। और इसके बाद अगला जो स्टिच है, ये देखिए अभी हमने बीच में से लिया, अब जो अगला स्टिच है जहाँ दूसरा हमारा डबल क्रोशिया बना है, इसी होल में फिर से डालेंगे और धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इन दोनों धागों के बीच में, यहाँ बीच वाली जगह से धागा लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगला जो स्टिच है इसकी होल में, जहाँ पर हमारा ऊपर वाली ये वाली रो के स्टिच बने हैं, सेम उसी जगह हमें डालना है। ये देखिए और स्लिप स्टिच करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से अभी स्टिच के ऊपर बनाया, फिर स्टिच के बाद वाले स्पेस में ये देखिए सेंटर से डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अब स्टिच के होल में से करेंगे इस तरह से, अब स्टिच के बाद वाले स्पेस में से करेंगे। हल्का सा हाथ को लूज़ रख कर ये स्टिच बनाएंगे, टाइट नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। ये देखिए अभी बीच में से बनाया, अब स्टिच के ऊपर से बनाएंगे, फिर इसके बाद स्टिच के बीच में से बनाएंगे, फिर स्टिच वाले होल में से बनाएंगे और स्लिप स्टिच करना है। सिंपल है वर्क। ये देखिए फिर से अगले स्टिच के होल में से किया, फिर दोनों स्टिच के बीच में से निकाला, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर किया और फिर इसके बाद वाले स्पेस में से किया। ये देखिए तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करेंगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह की हमारी चेन आएगी, थोड़ा डार्क कलर है तो फिनिशिंग के साथ नहीं दिखेगी। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा और जो हमारे दोनों पोर्शन हैं वो भी अब आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। और इसके बाद कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कलर आपको यूज़ करना हो वो कर लें। ये देखिए यहाँ लास्ट में आने के बाद उसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। अभी मैंने सेंटर में बनाया, अब जो अगला स्टिच है इसके होल में डालकर स्लिप स्टिच किया, फिर से अगला 2 स्टिच के बीच में जो होल है सेंटर में यहाँ कर किया, फिर अगले स्टिच के ऊपर किया। इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। कोई भी स्टिच को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे वर्क में फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ लास्ट में आकर मैंने स्टिच के ऊपर बनाया, यहाँ मैंने स्टिच के ऊपर से ही स्टार्ट किया था। अब जो दोनों के बीच का होल है यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ आकर बनाया और हमारा जो धागा है इसको इस तरह से लंबा करके हम कट कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रख के कट करेंगे और इसके बाद हम फिर से इसको सुई में पिरोएंगे। ये देखिए इस तरह से सुई में पिरो लेंगे और इसको पिरोने के बाद हमें अपने वर्क को किस तरह से बंद करना है वो भी ध्यान से देखें। ये जो पीछे वाला हमारा स्टार्टिंग वाला थ्रेड है इसको पकड़ लें आप इस तरह से, नहीं तो ये निकल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर हमने होल में बना लिया दोनों स्टिच के बीच में, स्टिच के ऊपर से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो हमारे 2 धागे हैं इस तरह से हमें इसको उठाना है, लेकिन जो पीछे वाला थ्रेड है इसको आप दबा लें, नहीं तो ये ऊपर आएगा।
ये देखिए इन दोनों के नीचे से निकाला इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद जो हमारा आखिरी वाला स्टिच है जो हमने अभी यहाँ लास्ट में बनाया, इसके सेंटर में से सेंटर वाला जो होल है यहाँ से डालकर इस तरह से धागा पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी कलर डार्क है, आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पर भी हमारी क्लियर चेन बनेगी, जैसे हमारी बाकी चेन है उसी तरह से बनेगी। तो इस तरह से हमें वर्क को कंप्लीट करना है। और यहाँ पीछे आने के बाद ये देखिए, चाहें तो आप सुई को निकाल दें या फिर इसी तरह से डाल कर रखें। इसमें एक बार हम अच्छे से नॉट लगा देंगे इन दोनों धागों में, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वाला धागा है वो भी हमारा उसमें नॉट नहीं लगी थी, तो वो निकलने का डर रहेगा। तो इसमें आपस में इनमें हम नॉट लगा देंगे, ये देखिए। और उसके बाद इन धागों को हम इन्हीं के बीच में से, ये देखिए ये जो हमारे धागे हैं, जो मरून कलर के धागे हैं, इन्हीं के बीच में से आप निकालें, नहीं तो और दूसरे धागे के बीच में से निकालेंगे तो ये हमारे दिखेंगे धागे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें इन धागों को दबा देना है। ये देखिए इस तरह से निकाला, फिर इसके बाद वापस एक दो बार इसी साइड को फिर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करके दोनों साइड के धागे दबाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा इतना वर्क कंप्लीट है। इसके बाद हमें इसका बॉर्डर बनाना है, तो वो जो हमारा मरून कलर है उससे मैं बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको अपने धागे में मोती पिरोने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागे में मोती पिरो लिए हैं, और ये 8 mm का मोती है, तो ये मैंने पिरोया है। तो यहाँ स्टार्टिंग में ये वाली रो बनाने के बाद फिर आप जब धागा कट करें तो उसमें इस तरह से मोती पिरो लें। तो करीब इसमें 35 मोती मैंने पिरो लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पिरो लिए। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस कलर से हमें 2 रो बनानी है, लेकिन इसको मैंने पहले रो के पहले ही पिरो लिया है, क्योंकि इसके बाद हम धागा कट नहीं करेंगे, तो फिर हम इसमें मोती पिरोने के लिए हमें धागा कट करना होगा। इसलिए मैंने अभी इसको स्टार्टिंग में ही डाल लिया है मोतियों को। और ये देखिए यहाँ से हमें किस तरह से वर्क स्टार्ट करना है वो आप ध्यान से देखें। ये देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे 2 लंबे स्टिच है यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखिए तो इस तरह से हमने धागा लिया, नॉट लगाएंगे। वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना नॉट के भी। ये देखिए 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद बन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो हमारा स्टिच है इसके होल में बनाया। इसके बाद जो हमारा अगला स्टिच है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बन लेंगे। अब जो इस स्टिच के बाद वाला स्पेस है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये पीछे धागा मैंने नॉट का इस तरह से साथ में ले लिया है, तो इसको भी हम दबा देंगे। ये देखिए पहले मैंने स्टिच के ऊपर किया, फिर अगले स्टिच के ऊपर किया, और उसके बाद जो 2 स्टिच के बीच में स्पेस है यहाँ पर किया। फिर से देखिए बन लिया। अब अगला जो स्टिच है इसके होल में करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से बन लिया, उससे अगले वाले स्टिच के होल में करेंगे इस तरह से। फिर से बन लिया। अब जो 2 स्टिच के बाद जो स्पेस आएगा तो इस स्पेस में करेंगे बीच में। फिर से बन लिया, अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बन लिया, अगले स्टिच के होल में डबल क्रोशिया करेंगे। और जब 2 स्टिच के ऊपर कर दिया तो इसके बाद हम जो स्पेस आएगा यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बन लेंगे। नेक्स्ट फिर से स्टिच आ गया, इसके ऊपर किया, फिर से बन लिया, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर किया, डबल क्रोशिया ही बनाना है हमें। और फिर से बन लेने के बाद अब ये 2 स्टिच के ऊपर हमने लगातार किया, तो अब इसके बाद जो स्पेस आएगा बीच में यहाँ पर करेंगे, 2 स्टिच के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए फिर से 1 स्टिच के ऊपर किया डबल क्रोशिया, अगले स्टिच के ऊपर किया डबल क्रोशिया, और फिर इसके बाद जो स्पेस आएगा 1 स्टिच के ऊपर हुआ, 2 के ऊपर। इसके बाद अब ये 2 स्टिच के बीच में जो होल है यहाँ से हुक डालकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। और इनके बीच में स्टिचेस के बीच में हमें चेन नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम चेन ले रहे थे हर स्टिच के बाद। अब ये देखिए 2 स्टिच के ऊपर किया, इनके बाद वाले स्पेस में करेंगे। फिर से 1 स्टिच के ऊपर किया,
अगले स्टिच के ऊपर किया और इसके बाद वाले स्पेस में किया। तो इस तरह से रो कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस रो के लास्ट में हमें स्टिच जो चाहिए 5 के ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमारा पैटर्न बनेगा तो हमें 5-5 के ऑर्डर में स्टिचेस को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको अपने स्टिच को 5 के ऑर्डर में रखना है। अगर आपको कोई स्टिच कम ज़्यादा लगता है तो इसी रो में आपको स्टिच बढ़ाने होंगे, एडजस्ट करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर स्टिच 5 में कम हो रहे हैं, 5 के ऑर्डर में 2-3 स्टिच कम है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। 2-3 स्टिच अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं तो उनको 2-3 कम भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें एडजस्ट कर लें। लेकिन मुझे याद है कि मैंने जो ये पैटर्न बनाकर देखा था तो उसमें लास्ट में यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा नहीं बनाने पड़े थे, मेरे ये 5 के ऑर्डर में ही थे। वो मैं आपको राउंड कंप्लीट करने के बाद बता दूँगी एक बार, तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसके लिए एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप ये ड्रेस छोटी ही रखना चाहते हैं, ये देखिए इतना घेरा हमारा हो चुका है। एक बार मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी हमारा घेरा 8.5 इंच हो चुका है। अभी ये हमारा और इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप घेरा थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो ये स्टिचेस आप डबल क्रोशिया ना बनाकर हाफ डबल क्रोशिया भी रख सकते हैं। ये छोटे साइज़ में बनाने के लिए बता रही हूँ। और अगर आप 6-7 नंबर के लिए बनाएंगे तो आप डबल क्रोशिया ही रखें। इसके बाद वाली रो भी मैं आपको बताऊँगी, वो भी आपको ध्यान से सुनिए, बड़े और छोटे साइज़ के लिए। बस ये रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। स्टिचेस का आपको ध्यान रखना है, 5 के ऑर्डर में हमें रखने हैं। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क आएगा, बिल्कुल इवन दिखाई देगा हमारा। और रो के लास्ट में मेरे पास 144 डबल क्रोशिया हैं, 144। तो यहाँ पर मैं एक स्टिच यहीं लास्ट में ही बढ़ा दूँगी, मैंने काउंट कर लिए हैं। आप अगर और साइजेस में चेंज करते हैं तो फिर आप काउंट करके बनाएं। यहाँ पर सेम साइज़ का रखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टिच और बढ़ाना होगा। तो यहीं पर मैं इसी स्पेस में लास्ट में आकर एक डबल क्रोशिया बढ़ा दूँगी, तो ये हमारे 145 हो जाएंगे, 145। तो ये हमारे 5 के ऑर्डर में आ गए। इसके बाद जो पहला स्टिच था 3 चेन, इसकी 3rd चेन में आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइन किया। और ये राउंड बनाने में हमने मोती पहले ही पिरो लिए हैं, तो जैसे जैसे हमारा राउंड आगे बढ़ेगा आप मोतियों को आगे खिसकाते जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये बनाने के बाद अब यहाँ पर किस तरह से वर्क करना है वो आप ध्यान से देखें। इसको आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे मैंने घेरे में ज्वाइन किया था। ये देखिए इसको मैंने खोल दिया है। जैसे हमने घेरे में ज्वाइन किया था, मैंने आपको बताया था हल्का सा लूज़ किया स्टिच, और यहाँ से जो 3rd चेन है पीछे साइड से इस धागे को आप छोड़ दें, पीछे से 3rd चेन में हम हुक डालेंगे इस तरह से। और इस वाले धागे को लूप को हम पीछे ले जाएंगे, हल्का सा इसको लूज़ रखना है आपको। ये देखिए इस तरह से इसको पीछे लेकर आएंगे और फिर से इसी होल में से सेम 3rd जो हमने चेन में से डाला इसी जगह से, यहाँ पर स्टिच नहीं है चेन्स है इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी हुक की जो चेन होती है, सॉरी स्टिच की चेन, तो उसमें से ये आसानी से जाता है। इसी जगह से हम दोबारा इसको लेंगे धागे को और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमारे मोती हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े मोती करके हम आगे लाते जाएंगे इनको। अभी हमें सिर्फ एक मोती पिरोना है, एक मोती को मैंने आगे लेकर आई और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। ये देखिए तो ये मोती यहाँ पर हमारा लॉक हो गया, ये यहाँ आके लॉक हो गया। उसके पहले मैंने एक सिंगल क्रोशिया लिया, इसके बाद एक और दो बार बल लेना है और यहाँ से अगले एक और दो चेन हम नीचे से छोड़ेंगे। यहाँ हमें 5 के ऑर्डर में स्टिच डिवाइड करने हैं तो वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, अगले 2 हम छोड़ेंगे और 4th वाले के ऊपर यहाँ से हम चेन में धागा लेकर आएंगे। 2 बार मैंने लूप लिया है, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो बल्लियाँ 2 धागे निकाले, फिर बल्लियाँ 2 धागे निकाले और फिर बल्लियाँ 2 धागे निकाले इस तरह से।
तो ये देखिए यहाँ हमारा मोती भी सेट हो गया। इसके बाद एक और दो चेन ली, 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे और ये जो हमारा लंबा स्टिच बना है ट्रिपल क्रोशिया, इसमें हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाल दिए। उसके पहले मैंने 2 चेन बनाई हैं, फिर से बल लिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने 7 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई। तो ये हमारे टोटल 8 स्टिच हो गए। इतना बनाने के बाद अब जो हमारा नीचे से चेन है, ये देखिए फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 2 छोड़ी, 4th वाली में आकर ज्वाइन किया। अब जो 5th वाली इसको हम छोड़ेंगे, 6th वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से ये एक मोती हम आगे लेकर आएंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो ये फिर से हमने मोती पिरो दिया यहाँ पर और इसके बाद 2 बार फिर से बल लिया, दो बार बल लेने के बाद 1 और 2, फिर से नीचे से 2 हमें स्टिच छोड़ने हैं। ये देखिए जहाँ हमने मोती पिरोया, ये आप ध्यान रखें, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था मोती पिरोया, उस स्टिच में वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद हम 1 और 2 छोड़ेंगे। 4th वाले में सेकंड और थर्ड को छोड़ा, 4th वाले में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर से 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद बल लिया और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है बड़ा स्टिच, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक हमारी ये जो 2 की चेन है। तो ये टोटल 8 स्टिच हो गए। इसके बाद फिर से अगला वाला चेन छोड़ेंगे, उससे अगले चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, साथ ही हमारे मोती भी पिरोते हुए जाएंगे। और अगर बड़े साइज़ के लिए आप बनाते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बनाकर ही दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 6-7 नंबर के लिए आप बनाते हैं सेम पैटर्न, तो इसको किस तरह से हमें करना है। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद आप एक चेन लें। अभी मैंने चेन नहीं ली थी यहाँ पर। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक बार यही देख लीजिए, ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया है, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी मैंने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद कोई चेन नहीं ली, सीधे हम मोती लेकर आएंगे। ये देखिए मोती लेकर आए और अब हमने एक चेन ली। इसको ध्यान से देखें क्योंकि बड़े साइज़ के लिए देखेंगे तो आपको इससे आइडिया होता जाएगा। एक चेन ली, 1 और 2 बार बल लिया, नीचे से 1 और 2 स्टिच छोड़े, 3rd वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया किया इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हमें 7 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 मोतियों को आपको बार बार पीछे खिसकाना होगा और यहाँ पर 7। इसके बाद अगला स्टिच छोड़ा, उससे अगले होल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो ये तो हमारा हो गया 4 और 5 नंबर के लिए। इतना ही साइज़ हमें रखना है 4-5 के लिए, नहीं तो हमारा घेरा ज़्यादा बड़ा होगा। अब मैं आपको 6 और 7 के लिए बता रही हूँ, तो ध्यान से देखें। ये सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हमें एक चेन लेनी है। यहाँ पर मैंने चेन नहीं ली थी, एक चेन ली, फिर हम मोती लेकर आएंगे पास में और अब हम एक चेन और लेंगे। तो ये हमारा स्टिच थोड़ा बड़ा दिखेगा, लंबा रहेगा। यहाँ मैंने सीधे सिंगल क्रोशिया के बाद मोती पिरो दिया था, यहाँ सिंगल क्रोशिया और एक चेन ली, उसके बाद मैंने मोती को पिरोया। और इसके बाद देखिए 1 और 2 बार बल लिया, नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ी, 3rd स्टिच में उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसके बाद 1 और 2 और 3। अब यहाँ पर हमें
3 चेन लेनी है और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 7 टाइम्स ही बनाएंगे, क्योंकि नीचे वाला हमारा स्टिच जो है ट्रिपल क्रोशिया वो हमारा सेम लेंथ का है, तो उसमें उतने ही स्टिच बनेंगे। चार, 5, 6, 7 और 8। ये देखिए 8 बार हमने, सॉरी यहाँ पर हम 7 बार ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 टाइम्स बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चेन काउंट होगी, तो हमारे टोटल 8 होंगे। इसके बाद अगला स्टिच छोड़ा, उससे अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से एक चेन ली, फिर से एक मोती पास में लेकर आएंगे। इसके बाद अब हम दूसरी चेन लेंगे, तो 2 चेन हमें यहाँ पर लेनी है। 2 बार बल लिया, अगले 2 होल छोड़ेंगे, 1 और 2। उसके बाद थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे। ये बड़े साइज़ के लिए बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार डबल क्रोशिया किया, 1 3 चेन हो गई, 8 हो गए। अगला वाला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए अंतर आप साफ देख सकते हैं। ये 4 और 5 नंबर के लिए मैंने छोटा स्टिच बनाया है, और ये मैंने आपको 6 7 नंबर के लिए बनाकर दिखाया है। तो स्टिच की लेंथ आपको आसानी से दिख रही होगी, इसमें क्लियरली समझ में आएगा। ये स्टिचेस हमारे 3 जो हमारा पैटर्न है ये छोटा है, 2 ये हमारा बड़ा है। तो इस तरह से आपको छोटे साइज़ के लिए इतना ही रखना है, 4 और 5 के लिए। ये मैंने 6 और 7 के लिए बताया है। तो ये 2 पोर्शन मैं खोल दूँगी, और बाकी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है उसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो पूरा मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये रो भी कंप्लीट है हमारी, लास्ट रो। और ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा, बहुत सुंदर बना है। और लास्ट में आकर एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, जब आप मोती पिरोएं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मोती को हमें इस तरह से पकड़कर एकदम टाइट पिरोना है, ताकि हमारा ये लूज़ होकर पीछे ना जाए। ये देखिए यहाँ आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद मोती को हमें एकदम पास लेकर आना है, और फिर इसको हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है। तो इस तरह से हमारा मोती बिल्कुल टाइट रहेगा। ये हमें खींच कर रखना है इसको। जब हम ये एक चेन लें तो हमें इसको खींच कर रखना है। इसके बाद हम 2 बार बल लेंगे, अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे, और थर्ड वाले स्टिच में आकर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। और ये भी बता देती हूँ कि ये देखिए जो हमने स्टिच अपने 5 के ऑर्डर में रखे थे, यहाँ एक कम था, मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया था, तो ये हमारे 5 के ऑर्डर में ही यूज़ हुए हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1 और 2 छोड़े, तो 3 हो गए। उसके बाद 4th वाला छोड़कर 5th में हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए किस तरह से 2 चेन ली, यहाँ पर बल लिया, और यहाँ पर हमें 7 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 और 7 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 चेन। और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम एक चेन फिर से छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक चेन छोड़ेंगे, लास्ट चेन है हमारी, ये छूटेगी। इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग था यहाँ से जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। वैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ लास्ट में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 के ऑर्डर में हमारे स्टिच यूज़ हुए हैं हर जगह। तो और ये जो मोती हैं, ये मैंने इसमें 29 मोती हमारे 29 यूज़ हुए हैं। और बाकी छोटे बड़े साइज़ के लिए आप थोड़े एक्स्ट्रा ही पिरो कर रखें, नहीं तो फिर आपको धागा कट करना होगा। तो इसमें मैंने 29 मोती पिरोए हैं, बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा डाले थे 35 डाले थे, तो इतने इसमें बच गए हैं। और लास्ट में आकर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक नॉट लगाकर हम इसको कट करेंगे धागे को।
और कट करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। मोती का आपको ध्यान रखना है, आप इसको खींच कर पिरोएंगे तो मोती हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये बैक साइड नहीं जाएगा। और इसके बाद आपको मैं इसका बॉर्डर भी बना कर दिखा देती हूँ। ये देखिए एक स्लीव मैंने बना ली है, दूसरी स्लीव मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ और फ्रंट। तो ये देखिए इस तरह से हम धागा लेंगे। यहाँ जो हमारी ये चोली थी हमने इसको फ्रंट से स्टार्ट किया था, बैक साइड लेकर आई। जो हमारी सेकंड चोली बने स्लीव बनी थी तो इसको मैंने फ्रंट साइड से बनाया बैक, और सेकंड जो हमारी स्लीव बनेगी ये हम बैक से स्टार्ट करनी होगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने धागा पकड़ा। ये जो हमारे स्टिच हैं, जो हमारी चोली की 4th रो है, जहाँ आकर हमने स्टिच को डिवाइड किया था उस वाली रो में, ये देखिए 1st 2nd 3rd और 4th। तो इसी वाली 4th रो से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए जो हमारे बैक के ये डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जो लंबा वाला स्टिच है, यहाँ से फिर हमारे डिवाइड हो गए थे स्लीव के लिए स्टिच। यहाँ ये वाला स्टिच हम उठाएंगे और यहाँ से हम अपना धागा इस तरह से धागा पकड़ें और यहाँ से लेकर 1 और 2 इस तरह से 2 चेन बनाई, बल लिया और इसी स्पेस में इसी स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। और उसके बाद ये जो धागा है इसको हम निकाल देंगे और इसको हम पीछे साइड हमें अपने धागे में साथ ले लेना है। इसके बाद देखिए ध्यान से बल लेंगे और ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये देखिए एक साइड की जो मैंने स्लीव बनाई थी तो यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, जो हमारे फ्रंट के 6 थे तो लास्ट वाले के ऊपर यहाँ बनाया। उसके बाद मैंने अगला जो हमारा ये खड़े वाले स्टिच हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 छठवें स्टिच के बाद वाले स्पेस में बनाया है, लेकिन बैक में आकर मेरा ये पास में बना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ बनाया उसके बाद सीधा यहाँ पर बनाया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी साइड बनाना है, यहाँ पर हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने बैक में हमारा डिज़ाइन आया है वैसे ही आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, इसके ठीक बाद ये जो हमारा स्टिच है इसी के पहले वाला जो स्पेस है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। साथ में ये जो नॉट का धागा है इसको भी लेकर चलेंगे। ये देखिए बल लिया, धागा लिया और हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, सेम स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए बैक से हमारा सेम दिखेगा वर्क दोनों साइड। अब इसके बाद जो अगला स्पेस है इसको हम छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें चेन में नहीं बनाना है, बीच के स्पेस में बनाना है, 2 स्टिच के बीच में। अगला स्पेस छोड़ेंगे, उससे अगले स्पेस में आकर फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़ेंगे, उससे अगले स्पेस में आकर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नॉट का धागा मैं साथ में लेकर चल रही हूँ ताकि ये आगे तक जाकर अच्छे से लॉक हो जाए। फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़ा, उससे अगले स्पेस में आकर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़कर नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से अगला स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट में आकर हाफ डबल क्रोशिया किया। तो देखिए फ्रंट में आकर हमारा वैसा ही पैटर्न दिखेगा आपको जैसा हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ये देखिए अगला स्पेस यहाँ पर हमें छोड़ना है और उसके बाद सीधा जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, फ्रंट के जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस छठवें वाले स्टिच में आकर हमें बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक बनाया और दूसरा। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे और इन धागों को हमें अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। बाद में सारे धागे मैं एडजस्ट कर दूंगी। ये हमारी देखिए दोनों साइड की स्लीव सेम दिखेगी। और इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का बॉर्डर है तो ये भी किस तरह से बनाना है ध्यान से देखें। ये देखिए ये जो हमारी चोली की रो है, 1 2 3 4 5, जो हमारी 5th रो है लास्ट, यहाँ के जो स्टिचेस हैं, ये देखिए जो आड़े स्टिच है यहाँ से हमारे इस तरह। तो ये देखिए यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे, इस तरह से धागे को पीछे दबाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा और यहाँ पर 2 चेन बनाई, बल लिया और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो धागा है इसको हम पीछे निकाल देंगे इस तरह से और पीछे हम इसको साथ में ले लेंगे, साथ में हमें इसको दबाते हुए चलना है। ये देखिए 2 मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ पर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, अगला जो स्टिच आएगा
जो हमारी चोली की 5 रो हैं इनमें हमें वर्क करना है। नेक्स्ट फिर से स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। नॉट वाला धागा हम साथ में लेकर चलेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा लॉक होता जाए। ये देखिए 3 बार मैंने 2 डबल क्रोशिया बना ली, हाफ डबल क्रोशिया। फोर्थ में बनाएंगे फिर से 2 बार, 1 और 2, और इसके बाद जो लास्ट हमारी रो है 5th, इसमें भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ हमें नेक पोर्शन के लिए टर्न लेना है। तो 1 और 2 चेन लेंगे और बल लेकर फिर से इसी वाले स्पेस में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टर्न लेना है। तो ये हमारा कॉर्नर आएगा इस तरह से। और इसके बाद बल लेकर यहाँ से ये देखिए यहाँ का जो नॉट है इसको भी हम धागे को साथ में ले लेंगे। यहाँ से हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ने हैं। उसके बाद वाला जो स्पेस आएगा इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़ेंगे, उससे अगले स्पेस में आकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक एक स्पेस छोड़कर हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2। फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़ेंगे, उससे अगले स्पेस में आकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, अगला स्पेस छोड़ेंगे और उससे अगले स्पेस में आकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमें कॉर्नर तक आना है। फिर से एक स्पेस छोड़कर अगले में हाफ डबल क्रोशिया किया। हर बार हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अगला स्पेस छोड़कर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। और यही पैटर्न अगर आप 17 जो हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली है उसके साथ बनाएंगे तो उसमें हमारे 17 स्टिच होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बैक साइड पर आकर आपको 3 स्टिच छोड़कर, सेंटर में 3 स्टिच छोड़कर बनाना है। जैसे हम 1 छोड़कर बना रहे हैं यहाँ, तो बीच में एक बार आपको 2 छोड़कर बनाना है। तो यहाँ पर आपके सेंटर में जो हमारा एक जैसा दिखाई देगा, नहीं तो फिर यहाँ आकर लास्ट में आपको यहाँ पर 2 स्टिच बचेंगे, तो फिर यहाँ आपका डिज़ाइन गड़बड़ दिखाई देगा। तो इसको हमें पीछे साइड एडजस्ट करना है, वो आप ध्यान रखें। यहाँ लास्ट में आकर एक ही स्पेस बचा, इसको छोड़ेंगे और फर्स्ट जो हमारा स्टिच है यहाँ पर 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया किए। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। टर्न करने के लिए हमें 2 चेन लेनी है। फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से बल लिया, अब हमें नीचे साइड आना है, जो फ्रंट का हमारा दूसरा साइड है यहाँ पर। तो हर स्टिच में हमें उसी तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नीचे की ओर आना है, ये देखिए इस तरह से। लास्ट में आकर यहाँ पर लास्ट वाले स्टिच में 2 बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट है। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को हमें कट करना है। ये देखिए, तो ये हमारा चोली का बॉर्डर भी कंप्लीट है। इन धागों को मैं एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट है, ये इसका कंप्लीट लुक है। बहुत ही प्यारी बनी है, बिल्कुल इसको ट्राई करें, बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डायमीटर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर 11 इंच है। ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा इसका 11 इंच डायमीटर है। तो 4 और 5 नंबर के लिए आप सेम डायमीटर के साथ बना सकते हैं। बड़े साइज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, घेरा कितना रखना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।